हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अल्फा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन देखा था हम लोगों ने, और उसमें ये भी देखा था जनरल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। मीन्स अगर अल्फा ब्लॉकर्स ले रहे हैं तो हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमने देखा था। आज हम लोग यूजेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे फियोक्रोमोसाइटोमा। तो आप सीधे से समझिए कि ट्यूमर ऑफ एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल मेडुला का एक ट्यूमर है। जब एड्रेनल मेडुला में ट्यूमर हो जाता है तो कैटेकोलामिन्स की रिलीज बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब कैटेकोलामिन्स का रिलीज बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि परसिस्टेंट हाइपरटेंशन हो जाता है। मीन्स कि हाइपरटेंशन एक बार हो गया तो उतना ही मेंटेन रहता है, इसे बोलते हैं परसिस्टेंट हाइपरटेंशन। अब बात करते हैं कि हमें कैसे इसको डायग्नोस करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यूरिनरी कैटेकोलामिन्स की जो मेटाबोलाइट्स हैं, जैसे विनाइलिक मिंडेलिक एसिड हो गया, इसको क्या करते हैं हम लोग डायग्नोस करते हैं यूरिन से। तो हमें मालूम चल जाता है कि इस पेशेंट में फियोक्रोमोसाइटोमा है या नहीं है। तो इसके लिए अब सबसे पहला है फेंटोलामीन टेस्ट लेते हैं कि 5 mg फेंटोलामीन IV अगर दे दें, अगर बीपी पेशेंट में कम हो जाती है तो हम मान चलते हैं कि ये पेशेंट क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा का है। मीन्स इस पेशेंट में ट्यूमर है। तो अगर जब हम फेंटोलामीन 5 mg IV देते हैं तो सिस्टोलिक जो बीपी है 35 mmHg से ज़्यादा कम हो जाती है, डायस्टोलिक 25 mmHg से ज़्यादा कम हो जाती है। अगर इससे ज़्यादा बीपी फॉल हो जाए, गिर जाए बीपी, तो हम मान चलते हैं कि वो पेशेंट फियोक्रोमोसाइटोमा है। अब बात करते हैं दूसरे का कि प्रोवोकेटिव टेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं कि इंजेक्शन आप हिस्टामिन देते हैं। देखिए, हिस्टामिन देते हैं, मिथाइकोलिन देंगे या ग्लूकागान मोस्टली यूज किया जाता है ज़्यादा करके। तो इसमें हिस्टामिन, मिथाइकोलिन, ग्लूकागान की यूज किया जाता है। ये अल्टीमेटली क्या करता है, कैटेकोलामिन्स के रिलीज को बढ़ा देगा। जैसे कैटेकोलामिन्स की रिलीज बढ़ेगा, बॉडी में क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगी। जब बीपी बढ़ जाएगी इसका मतलब हम मान चलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा है। तो अब बात करते हैं इन दोनों टेस्ट में कौन सा ज़्यादा रिलायबल है। तो फेंटोलामीन टेस्ट ज़्यादा रिलायबल नहीं है। जो सबसे ज़्यादा रिलायबल टेस्ट आपका है वह प्रोवोकेटिव टेस्ट, जो ज़्यादा करके यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग थेरेपेटिक्स ड्रग्स की बात करें, क्या ड्रग्स देंगे। तो इसकी ड्रग्स जो हम लोग यूज करते हैं वो है आपकी फिनाक्सीबेंजामिन। फिनाक्सीबेंजामिन यूज कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं कि हम लोग एड्रेनल मेडुला का ट्यूमर को हम लोग सर्जरी से हटा दें। अगर ट्यूमर हटा देंगे सर्जरी से तो क्या करता है कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, बीपी को कम कर देता है ये। ठीक, अब हम बात करते हैं बेनिंग हाइपरट्रॉफी या प्रोस्टेट, जिसे बोलते हैं BHP। तो आप सीधे सीधे समझिए कि जब पेशेंट की उम्र या किसी आदमी की उम्र 50 साल से ज़्यादा होती है या 60 साल में, ऐसे आदमियों को BHP होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रोस्टेट की साइज बढ़ जाती है, ठीक है, और ब्लैडर का टोन बढ़ जाता है। हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ पे यूरिन का एक्युमुलेशन होता है, उसका टोन बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि BHP में कि यूरिन जो आपकी एक फ्लो में आती है, यूरिन पास आउट होता है बॉडी से, वो पास आउट फ्लो में नहीं होता है, ड्राप करके आपके क्या होता है, लीकेज होने लगता है। तो हमने बताया कि ये ओल्ड एज में ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, मोस्टली होता भी है। तो अब क्या है कि जब भी हमने बताया कि प्रोस्टेट की साइज बढ़ जाती है, ब्लैडर का टोन बढ़ जाएगा, तो वही क्या होता है कि ड्राप करके यूरिन बाहर आता है। ठीक है, और प्रोस्टेट में जैसे ये प्रोस्टेट जब बड़ा BHP होता है तो यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ क्या है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप की ड्रगें हैं। पहला है कि अल्फा-1 ब्लॉकर यूज करते हैं। जब अल्फा-1 एडर्जिक ब्लॉकर प्राइजोसिन यूज कर लेते हैं तो सीधा सीधा समझिए कि टोन को कम कर देगा, टोन को कम कर देगा। पहली ड्रग हो गई। दूसरी ड्रग होती है 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, फिनास्टेरॉइड्स। फिनास्टेरॉइड क्या करता है कि जो आपका ये प्रोस्टेट की साइज जो ज़्यादा होती है उस साइज को कम कर देता है। देखिए, रिड्यूस या अरेस्ट ग्रोथ और रिड्यूस साइज ऑफ प्रोस्टेट, मीन्स प्रोस्टेट की साइज को कम कर देता है। 2 चीज़ें हो गई कि हम पहले या तो अल्फा एडर्जिक ब्लॉकर प्राइजोसिन यूज कर लीजिए या 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर फिनास्टेरॉइड यूज कर लीजिए। अब एक ड्रग आती है सिल्डेनाफिल, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के
के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है जब पेनाइल इरेक्शन नहीं होता है। तो सिल्डेनाफिल की अगर बात करें तो 1998 में यूएसए में यूज किया गया, उसके बाद 2000 में इंडिया में 2 साल बाद इसका यूज करना शुरू किया गया। ओरली एक्टिव है, आपको मालूम है अगर ओरली एक्टिव है तो 45 मिनट से 1 आवर लगेगा इसको पीक पहुंचने की, बायोलिबिलिटी तब मिलेगी 70-80% बायोलिबिलिटी मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी क्योंकि ओरली हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है सिल्डेनाफिल जितनी भी यहाँ पे सेक्स स्टिमुलेंट ड्रग ले रहे हैं, फास्फोडाइस्टेज 5th इनहिबिटर है। फास्फोडाइस्टेज 5th इनहिबिटर क्या करेगा कि ये नर्व एंडिंग से स्टिमुलेशन समय नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कर देगा। जब नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ से रिलीज होगा तो ये क्या करता है कि रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ कार्पस कैरोनोसम, तो वहाँ की जो पेनिस जो कार्पस कैरोनोसम की जो स्मूथ मसल है उसको रिलैक्स कर देगा। अब जैसे स्मूथ मसल रिलैक्स होगा ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी तो यहाँ पेनाइल इरेक्शन हो जाता है। तो ये हो गया आपकी सिल्डेनाफिल, ठीक है। अच्छा, सिल्डेनाफिल एक चीज़ और भी है, सिल्डेनाफिल किस कंडीशन में यूज नहीं कर सकते हैं, जब पेशेंट क्या हो कि हाइपोटेंसिव हो, जिसकी बीपी कम हो, क्योंकि अगर हम सिल्डेनाफिल यूज कर रहे हैं तो हाइपरटेंशन मीन्स वैसोडाइलेशन करेगा, बीपी कम कर देगा। अगर बीपी का पेशेंट हाइपोटेंसिव है तो ज़्यादा बीपी कम हो जाएगी, तो कभी कभी डेथ की कंडीशन भी आने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए ऐसे पेशेंट में सिल्डेनाफिल यूज नहीं करना चाहिए हाइपोटेंसिव में। ये तो हो गया आपके ट्रीटमेंट में कि यूजेज क्या करेंगे, फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया, बीएचपी हो गया, सिल्डेनाफिल हो गया। और जो यूज इसके हैं अल्फा ब्लॉकर के वो होते हैं सीएचएफ में, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर भी यूज कर सकते हैं और वैस्कुलर डिजीज में भी यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ द वैस्कुलर डिजीज में यहाँ भी चाहे कंजस्टिव हार्ट फेल्योर हो, वैस्कुलर डिजीज हो या सेकेंडरी शॉक हो, सेकेंडरी शॉक कंडीशन हो, उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं कि अल्फा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं। तो ये ओवरऑल आज हम लोगों ने देखा कि अल्फा ब्लॉकर्स के जितने भी हैं उनका क्या क्या यूज हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बीटा ब्लॉकर्स। थैंक यू।